नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धर्म में आप सभी का स्वागत है। दीपावली का त्योहार निकल चुका है और आप लोगों की तैयारी करने की गाड़ी ने भी रफ्तार पकड़ चुकी होगी। अब आप लोगों के सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, खासकर जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी की थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी की है, आप लोग पेपर दे के आए हैं, आप लोगों को अपना अपना स्कोर भी पता होगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि कट ऑफ के वीडियो देखने के चक्कर में और अपने आप को सेफ जोन में देखने के चक्कर में नहीं पड़े, बल्कि अपनी जो है तैयारी उसको सही दिशा दीजिए और आगे जो वैकेंसीज आ रही है उन पे फोकस करें। यदि आप बीएड किए हुए हैं तो तीनों ग्रेड की वैकेंसीज, टीचर वैकेंसीज आ रखी है, उनकी तैयारी कीजिए। यदि आप बीएड नहीं किए हुए तो और भी दूसरी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने, उसकी तैयारी करें। जो 10th पास है, जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम दिया है और 10th पास योग्यता रखते हैं, वो फिर तैयारी आगे अपनी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस तैयारी को करें आप। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 4th ग्रेड कर्मचारी की वैकेंसी आ रखी है। इसका एग्जाम कब होगा ये जल्द ही तय कर दिया जाएगा। अभी इसकी कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है और जब डेट डिसाइड नहीं होती है किसी भी एग्जाम की, तो मैं समझता हूं वो तैयारी करने का गोल्डन टाइम है, क्योंकि वहां पे अपने को सारी चीजें क्लियर करने को मिलती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उनका रिवीजन कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल सही दिशा दे सकते हैं। जो 4th ग्रेड की तैयारी कर चुके हैं उनके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी है और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो सिलेबस है उससे भी शॉर्ट है। देखो, मैं आप लोगों को सिलेबस बताता हूं पहले, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द फ्री क्लासेस पूरे बैच की शुरू करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले समझ लो, ये पहले भी बताया था, फिर से समझ लो कि रूपरेखा क्या है, पैटर्न रहना। देखो, पद आप लोगों के आएंगे 5670 पद इसके आए हैं, ठीक है। एग्जाम डेट अभी तय नहीं हुई है। परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा करवाई जाएगी और योग्यता इसकी 10th ही रखी गई है, बाकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। वेतन L1 है, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सामान्य जो 54,000 पदों के लिए परीक्षा हुई है, वही इसका भी वेतनमान रहेगा। परीक्षा पैटर्न क्या है? लिखित है प्लस साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू है। इंटरव्यू का रोल इतना नहीं है, इसलिए चिंतित नहीं हुए आप भी। इंटरव्यू जो है 15% यानी कि 15 नंबर का इंटरव्यू है, ज्यादा इसमें बेजामरी है नहीं। परीक्षा का माह अभी तय नहीं है, इसलिए दम लगा के तैयारी करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो, सिलेबस की यदि बात करें तो राजस्थान संस्कृति और बोलियां हैं। न तो आप लोगों के जीके के अंदर ज्योग्राफी दे रखी है, न हिस्ट्री दे रखी है, कल्चर के टॉपिक दे रखे हैं। उसमें भी सारे नहीं है कल्चर के टॉपिक, डिटेल सिलेबस भी है, तो उसके अनुसार ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि 25 प्रश्न आएंगे, चाहे 25 नंबर के, समझ लो एक ही बात है इसके अंदर। हिंदी पे सबसे ज्यादा इसमें जोर दिया गया है, 50 प्रश्न जो है वो आपको हिंदी व्याकरण के पूछे जाएंगे, यानी कि टॉप होनी चाहिए आप लोगों की हिंदी, ठीक है। इसमें आप लोगों को महारत हासिल कर लेनी है, तो यहाँ पे आप लोगों को 50 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी अच्छी नहीं भी है तो चिंता करने की बात नहीं है, 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 15 नंबर जो है, 15 अंक आप लोगों के इंटरव्यू के रहने हैं। ये तो है इसकी रूपरेखा। तो यानी सिलेबस बहुत शॉर्ट है। यदि मैं डिटेल सिलेबस भी आप लोगों को जो है अपनी जो पुस्तक आई है उसमें से इंडेक्स टेलीग्राम पे डाल के बता दूंगा, तो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने जो है साथियों, आप लोगों के लिए इसकी क्लासेस मैं शुरू कर रहा हूं, क्योंकि क्लासेस से क्या है कि आपके तैयारी की लय अच्छी पकड़ती है, तैयारी की लय बहुत अच्छी पकड़ती है। अब क्लासेस में आप लोगों की यदि अपन देखें तो इन्हीं चीज की क्लासेस लगनी है। क्या लगेगी? संस्कृति और बोलियों की, यानी कल्चर की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस और अंग्रेजी की क्लासेस, यही क्लासेस है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, डेट लिख लेना 3 नवंबर। 3 नवंबर इसलिए क्योंकि इस दिन है सोमवार, तो क्या है, सप्ताह वाले दिन सही बैठ जाते हैं। सोमवार से आप लोगों के क्लासेस शुरू हो जाएगी। कौन सी शुरू होगी? सोमवार से आप लोगों के हिंदी की बेसिक से। फिर से अभी भी बता दूं कि जिन विद्यार्थियों ने यहां से तैयारी की थी, देखो महंगे महंगे कोर्स आप लोगों ने लिए होंगे और लेते भी हैं, लेकिन हम ये प्रयास करते हैं कि वही चीज और उससे बेहतर चीज विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी कोर्स नहीं ले पाते हैं। तो हिंदी की जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी क्लासेस देखी थी, बहुत अच्छी तरीके से वो अटेंड करके आए हैं और जिस पैटर्न से प्रश्न आते हैं सारे करवाए थे, कुछ भी बाहर जाने जैसा नहीं था। और इसी आधार पे आप लोगों के हिंदी की डिटेल क्लासेस, यानी कि यूट्यूब पर क्लासेस आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू करवाए जाए आपको।
मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो बैच की घोषणा कर रहा हूं उसमें साथियों आप लोगों को सबसे पहले तो पढ़ाया जाएगा विस्तृत सिलेबस, ठीक है, विस्तृत प्लस उसके बाद में जैसे ही विस्तृत पूरा हो जाएगा तब एमसीक्यू क्लासेस भी करवाऊंगा मैं। यानी कि पहले डिटेल समझिए, पूरा पाठ्यक्रम अपन कवर करें, उसके बाद में आप लोगों को एमसीक्यूज की क्लासेस भी दी जाएगी। यानी कि ये हो गया। अब देखो कई जने क्या होते हैं यहाँ पे एमसीक्यू का अलग से क्रैश कोर्स जारी करते हैं, विस्तृत अलग से कोर्स जारी होता है। तो मैं आप लोगों के लिए सेवा के उद्देश्य से चीजें करना चाहता हूं। हाँ, हिंदी अपने जो भी शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं, दूसरे भी पढ़ाते हैं, उनका खर्चा वहन करना मेरी जिम्मेदारी है, वो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। आप लोगों को नहीं देखना है, आप लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है तो वो कैसे मैनेज होगा वो मैं देखूंगा। आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, अपने सपने साकार करने हैं और अपनी माँ बाप की आंखों में खुशियां देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की हिंदी की क्लासेस 3 नवंबर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, फिर आप लोगों के रहती है इंग्लिश की क्लासेस, तो इंग्लिश की भी क्लासेस आप लोगों के साथ ही करने की मैं कोशिश करूंगा। उसका शेड्यूल जो है तय करके मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को बता दूंगा। रही बात एक और कला संस्कृति की, क्या कला संस्कृति की क्लासेस, तो ध्यान से सुनना बेटा कि कला संस्कृति जो है ना आप लोगों को इतनी बेहतर करवा दूंगा कि आप लोगों के एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। कला संस्कृति की क्लासेस आज से ही अपने जीजीडी यानी इसी चैनल पे, जो आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पे आप लोगों को कला संस्कृति आज से ही क्लासेस, आज मैं दुर्ग पढ़ाने वाला हूं एकलव्य बैच में। तो एकलव्य बैच में यूं समझ लीजिए कि कला संस्कृति आपके शुरू होने वाली है। तो यहां से कला संस्कृति के यही क्लासेस है, ये दे रखा है संस्कृति और बोलियां, बोलियां यानी साहित्य और बोलियां वाला टॉपिक है। आपके एक भी प्रश्न बाहर जाना नहीं है, ठीक है। तो आज से ये चीज शुरू हो जाएगी आपके। हिंदी की मैंने आप लोगों को बता दिया 3 नवंबर से शुरू कर देंगे, और इंग्लिश की भी आप लोगों के मानकर चले कि 3 नहीं तो 5 नवंबर से लगभग शुरू कर ही देंगे अपन, ठीक है। वो फिर भी मैं आप लोगों को शेड्यूल बता दूंगा, फ्रेश क्लासेस। वैसे मैंने हिंदी भी पूरी पढ़ा रखी है, 2-2 3-3 बार चैनल पे पढ़ाई है, इंग्लिश भी पढ़वाई है, लेकिन आप लोगों के लिए फिर से फ्रेश क्लासेस लगेगी कि आप वो मान लीजिए अपन को लगता है कि वो 4 महीने पहले की थी, 2 महीने पहले की थी, आप लोगों के लिए फिर से शिक्षक मेहनत करेंगे और फिर से क्लासेस लगेगी। अब सुनो, आप लोगों के जो हिंदी और इंग्लिश की क्लासें आएगी वो अपने इस चैनल पे आएगी, ओपीडी पे। ये भी अपना ही चैनल है, देख लेना, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के नाम से। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखो 1.89 यानी कि 1,90,000 विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब कर रखा है। इसको सब्सक्राइब कर लेना है, आपके लिए प्लेलिस्ट अलग से बन जाएगी, है ना। इसका लिंक जो है मैं अपने इसी वीडियो के कमेंट में पिन भी कर दूंगा, और आप लोग ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा लिखकर भी सर्च करें यूट्यूब पे तो आप लोगों को दिख जाएगा। इसके अलावा मैं टेलीग्राम पे भी लिंक डाल दूंगा, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इस पे भी, इस पे आप लोगों के लिए ही वीडियो आएंगे, यानी कि चतुश्रेणी हाईकोर्ट कर्मचारी जो एग्जाम दे रहे हैं सिर्फ उनके वीडियो अभी इस पे आएंगे, ठीक है। जीजीडी पे जो है कला संस्कृति के वीडियो देख लेना, और ओपीडी पे आप लोगों के हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस नियमित रूप से आप लोगों को शेड्यूल बता दिया जाएगा कि सप्ताह में कौन कौन से दिन कितने बजे क्लास आनी है। एक भी क्लास को मिस नहीं करें। मैं कह रहा हूं सिर्फ क्लास भी देख ली ना आप लोगों ने, आप क्वालिफाई कर जाओगे। ढंग से यदि देख ली और चीजें समझ ली, नोट कर ली, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरी चीज जो आप लोगों को साथ साथ में जारी रखनी चाहिए और रखनी ही पड़ेगी, वो ये है कि आप लोगों के लिए देखो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च कर ली है, ठीक है। ये क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। अब टॉपिक वाइज में अपनी टेस्ट सीरीज सबसे अलग रहती है, कारण ये है कि अपन ऐसे टॉपिक वाइज नहीं देते कि 2-3 टॉपिक का मिला के एक टेस्ट दे दिया और फिर जो ऐसे 10-15 टेस्ट दिए और के भाई हो गया, और कई जने फिर टास्क आधारित है ये वो कहकर, वो अलग पैटर्न है, उसकी अलग डिमांड होती है, वो भी ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज को एक्चुअल टॉपिक वाइज ही टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाता हूं। क्या आप लोगों ने जो है एक चैप्टर उठाया राजस्थान के दुर्ग, तो राजस्थान के दुर्ग में से यदि 50 प्रश्न बनते हैं, 100 प्रश्न बनते हैं, आप संपूर्ण प्रैक्टिस कीजिए और उसकी व्याख्या भी देखिए, तब जाके होती है कंप्लीट प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस, हर टॉपिक का टेस्ट। और यदि मान लीजिए अफवाह के अंदर 200 प्रश्न बन रहे थे, अफवाह के अंदर, तो मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज अभी तक दी है विद्यार्थियों को, तो अफवाह में 200 बन रहे तो 200 प्रश्न दिए प्लस उनकी व्याख्या दिए, डिटेल दिए। हर एग्जाम के अंदर 60 से 70% सवाल अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में से आता है, और सिर्फ आप लोगों से इसके लिए लागत ली जाती है। देखो इंग्लिश ग्रामर की टेस्ट सीरीज मात्र 51 रुपए में दी है, हिंदी व्याकरण की यदि आपको ज्वाइन करनी है मात्र 51 में दी है, राजस्थान कला संस्कृति की ज्वाइन करनी है तो फिर 51 में दी है। लेकिन ये भी आप तीनों कॉम्बो ज्वाइन कर लेते हो तो मात्र 125 रुपए में आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो जाती है। इससे बेहतर और इससे बेस्ट की आशा नहीं करें और मिलेगा भी नहीं।
तो ये सिर्फ नाम मात्र है कि आप लोगों के हमारे क्या है सर्वर का खर्च निकल जाए उसके लिए। इसको ज्वाइन करनी है, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है, यही आप लोगों के सफलता का आधार है। और रही बात पुस्तक की, तो ये बुक जो है अपनी मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है, देखो मेरे पास में पड़ी है। अब ये मैंने देखो इस किताब को निकालने के पीछे भी एक लॉजिक है, एक उद्देश्य है, वो ये है कि डिटेल पुस्तकें जिन्होंने चतुश्रेणी कर्मचारी सामान्य वाला एग्जाम दिया वही विद्यार्थी ये एग्जाम देंगे, यानी कि लगभग 99% के वो विद्यार्थी है और उन्होंने उस एग्जाम में जम के किताबें खरीदी है, उनके पास में बहुत सारी किताबें पड़ी है, आप लोगों के पास में किताबें हैं, तो विस्तृत चीजें आप लोगों के पास ऑलरेडी, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप वापस जो है वही विस्तृत डिटेल खरीदते जा रहे सिलेबस वो के वो टॉपिक है। तो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए इसको देखोगे आप तो रिवीजन बूस्टर लिखा है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक है, यानी कि जो सिलेबस इसके अंदर दे रखा है, जो आयोग ने सिलेबस दिया है उसके आधार पे आप लोगों को मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न की पूरी टॉपिक वाइज बुक दे दी है कि हाँ प्रश्न है, उनकी डिटेल है, व्याख्या के साथ में है, तो इसको आधार साथ साथ में आपको बना देना है, इसको आधार बना देना है। क्लासेस आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, वो साथ में आपके चलेगी। आप कई विद्यार्थी कहते हैं सर हम सिर्फ क्लास देख सकते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं तो उसमें से भी आप लोगों को हो जाएगा, लेकिन इसको साथ में रखते हैं आप, जैसे ये प्रैक्टिस सेशन है और ये है, कोई खर्चा ज्यादा नहीं है इसका, ये जैसे 200-300 रुपए का मान लीजिए दोनों मिला के खर्चा हुआ, तो मात्र 300 रुपए में तो आजकल कोई मतलब तैयारी होती नहीं है कि कंपटीशन एग्जाम की आप घर बैठे यदि 200-300 रुपए के अंदर तैयारी कर लेते हो तो समझ लो गंगा नाली है। और इससे ज्यादा प्रयास साथियों आज के जमाने में कोई भी नहीं करने वाला। आप लोगों ने अपने जीजीडी परिवार को और मुझे इतना सक्षम बना दिया है कि ये सेवाएं मैं इस तरीके से आप लोगों को दे सकता हूं, फायदा आप लोगों को उठाना है। मैं ये वीडियो कम से कम 8-10 दिन पहले बनाना चाहता था, लेकिन समय ही सेट नहीं हो पा रहा था, नए दिन आ गए, वापस बहुत सारे मेहमान और ये सारी चीज होती है। तो आज आप लोगों को डिटेल मैंने सारी चीज बता दी है, गुमराह होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, अपनी दिशा जो है वो एकदम व्यवस्थित तय करके रखो। ये चीजें आप लोगों को बता दी, क्लास आप लोगों को बता दी, ओपीडी इसको सब्सक्राइब कर लेना, ओपीडी अपने इस चैनल को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा को, हिंदी इंग्लिश की क्लासेस यहाँ लगेगी, कला संस्कृति की आज से ही आपको, आज जैसे दुर्ग पढ़ाऊंगा, दुर्ग वैसे हाईकोर्ट में नहीं है लेकिन फिर भी आप क्लास देखें क्योंकि लिंक होती है चीजें, तो ये कला संस्कृति आज से शुरू आपके क्लासेस हो जाएगी, वो देख लेनी है। यानी आपके तो समझो आज से ही बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब वहां पे ये नहीं देखें आपके सर इस पे रीट मेंस एकलव्य बैच लिखा हुआ है तो क्या हमारे काम के नहीं, सिलेबस में है टॉपिक, आपको कला संस्कृति वहीं से पढ़नी है, ठीक है, वहीं से पढ़नी है, मैं बता रहा हूं इसीलिए डिटेल यहाँ पे। और ये दोनों एफर्ट आपको बता दिए हैं, इन पे ये ऑफर कुछ समय के लिए ही रहेगा, ज्वाइन कर लेना। और ये मार्केट में देखो सभी जगह उपलब्ध है, ऑफलाइन जाके पुस्तक विक्रेता के पास में आप खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी को ऑनलाइन मंगानी है तो मैं 1-2 दिन के अंदर ही टेलीग्राम पे इसका ऑनलाइन परचेज का लिंक डाल दूंगा, तो उसे आप घर बैठे मंगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो है आप लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, करो तैयारी, बढ़िया सरकारी नौकरी आप लोगों का इंतजार कर रही है, ठीक है। अपने सपने को साकार करना ही करना है। तो साथियों आज के इस वीडियो में, इस सेशन में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।